नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आपके सामने ये जो वीडियो फुटेज है ये पुणे के भीमा कोरे गांव को जाने और वहां से लौटकर आने वालों का वीडियो फुटेज है। ये आपके सामने जो विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है, हम आपको इस विजय स्तंभ की पूरी कहानी आज यहां बताने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि हर साल 1 जनवरी को यहां लाखों की संख्या में लोग क्यों जमा होते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये जो फुटेज देख रहे हैं ये पुणे के जिलाधिकारी विजय देशमुख का फुटेज है। जिलाधिकारी विजय स्तंभ पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से अभिवादन कर रहे हैं। आप इस अभिवादन को देख सकते हैं। जिलाधिकारी की ओर से विजय स्तंभ पर पुष्पमाला, पुष्पहार अर्पित किया गया, पुष्प चक्र अर्पित किया गया और अभिवादन किया गया। इस समय अन्य उच्चाधिकारी भी यहां मौजूद थे और ये जो दृश्य आपके सामने है ये उसी विजय स्तंभ के पास का ये दृश्य है। यहां अभिवादन पश्चात लोग एक दूसरे को संबोधन दे रहे हैं। और दूसरा ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब के परपोते एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर हैं। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर यहां सुबह सवेरे पहुंचे थे और उन्होंने विजय स्तंभ पर अपनी मानवंदना दी थी। ये सब आप यहां देख पा रहे हैं भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क पर। आप यहां देख पा रहे हैं कि इस विजय स्तंभ को मानवंदना देने के लिए यहां लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह मानवंदना क्यों दी जाती है और हर साल 1 जनवरी को यहां ये लाखों लोग क्यों जमा होते हैं। ये जो विजय स्तंभ आप देख रहे हैं और यहां जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वह विजय स्तंभ वास्तव में सन 1818 से जुड़ा हुआ है। 1 जनवरी ईस्वी सन 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा महासंघ पेशवा गुट में बहुत भीषण जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी। ब्रिटिशों की ओर से कुल 834 सैनिक थे जिसका नेतृत्व सेनापति कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉटन कर रहे थे, जबकि अंग्रेजों के सैनिकों में बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री टुकड़ी में लगभग 500 महार जाति के सैनिक थे। ये सभी भारतीय थे, कुछ यूरोपियन थे और कुछ भारतीय सैनिक थे, जबकि मराठों की ओर से 28,000 सैनिक थे जिनका नेतृत्व सेनापति पेशवा बाजीराव द्वितीय कर रहे थे। हम ये बात जिस दौर की कर रहे हैं, जिस समय की कर रहे हैं, उस समय समाज में बहुत ही छुआछूत का माहौल था। यानी कि महार और अन्य निचली जातियों को छुआछूत का शिकार बनाया गया था और यही वजह है कि 500 महार सैनिकों ने मराठों की ओर से लड़ने की बजाय अंग्रेजों का साथ देना पसंद किया, जबकि अंग्रेजी फौज पुणे पर कब्जा करने के लिए निकली थी। पुणे उस समय मराठों के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजी फौज मराठों को कुचलकर पुणे पर कब्जा करना चाह रही थी और यह महार सैनिक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें इसी बहाने, इसी प्रकार से मराठों के छुआछूत का प्रतिकार करना था। पुणे जिले के भीमा कोरे गांव के भीमा नदी की तट पर भीषण लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों की ओर से इन 500 महारों ने भी भाग लिया और बताया जाता है, कहा जाता है, इन्हीं महार सैनिकों की मदद से अंग्रेजी फौज ने इस युद्ध में मराठों को पराजित किया और पुणे पर कब्जा कर लिया था। अब दलित समाज के लोग इसे अपने दलित भाइयों का शौर्य मानते हैं, वीरता मानते हैं और इसी शौर्य
को अभिवादन करने के लिए भीमा कोरे गांव में हर साल 1 जनवरी को, चूंकि ये लड़ाई जो हुई थी 1 जनवरी को हुई थी, जीत भी 1 जनवरी को हुई थी, तो इसीलिए हर साल यहाँ 1 जनवरी को इकट्ठा होते हैं। एक और खास बात आपको बता दूं, अंग्रेज यहाँ से जाते जाते भीमा कोरे गांव में एक विजय स्तंभ बनवा गए। इस विजय स्तंभ पर 49 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, खोदे गए हैं, जिसमें से महार जाति के 20 शहीद सैनिकों और 3 जख्मी महार सैनिकों के नाम भी शामिल किए गए हैं। इसी विजय स्तंभ का अभिवादन करने के लिए पुणे और महाराष्ट्र सहित समूचे देश से दलित समाज के लोग हर साल 1 जनवरी को पुणे के भीमा कोरे गांव आते हैं और यहाँ उत्सव जैसा माहौल मनाते हैं, उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। पुणे का भीमा कोरे गांव अभी हाल में ही, यानी कि आज के कुछ साल पहले, उस समय भी चर्चा में आया था जब यहाँ एक बड़ा दंगा छिड़ गया था जिसमें अनेकों लोगों की मौत हुई थी और इस मामले में देश के अनेक प्रबुद्ध लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मामला दर्ज करवाकर जेल भेज दिया गया था। कई लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया था और इससे उन्हें काफी दिनों तक जमानत नहीं मिल सकी थी। ये वही जगह है, ये वही विजय स्तंभ है, ये वही भीमा कोरे गांव है जो इतिहास के लिए एक बड़ी घटना बनकर उभरा है। बहरहाल जहां भीमा कोरे गांव का ये विजय स्तंभ दलितों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है, वहीं मराठों के लिए ये एक बड़ा और ईर्ष्या का प्रतीक स्थान है। इस स्थान को लेकर मराठों में हमेशा से भारी गुस्सा रहा है। इसी की परिणति पिछले कुछ साल पहले यहां देखने को मिली थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सब कुछ जो भी हुआ वो कुछ विशेष लोगों के षड्यंत्र के तहत हुआ था। बहरहाल इस साल 1 जनवरी 2023 को भी, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, लाखों लोग भीमा कोरे गांव में जुटे, विजय स्तंभ को अभिवादन किया और उत्सव मनाया, फिर पूरी तरह शांति से अपने अपने घरों को लौट गए। यहां कोई दंगा नहीं हुआ, यहां कोई लड़ाई नहीं हुई, यहां कोई द्वेष नहीं फैला। इसके लिए काफी हद तक स्थानीय जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है। यहां सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। आप यहां देख पा रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग यहां पूरे देश से पहुंचे हैं और जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों के लिए बेहतर प्रबंध किया था। हम आपको यह भी बता दें कि भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ अभिवादन के लिए जिला प्रशासन 3 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देता है और ये तैयारियां अंतिम दिन तक चलती है और इसका खुद जिला अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं, पल पल की जानकारी लेते हैं, सब कुछ सुनियोजित होता है जिससे यहां कोई दंगा न भड़के, कहीं कोई गड़बड़ न हो, किसी को कोई तकलीफ न हो। आपने यहां पीछे इस वीडियो में देखा होगा, पुणे जिला परिषद के ओर से यहां स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर भी लगाया गया था। यदि यहां कोई बीमार होता है, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो वो उस शिविर का लाभ उठा सकता था। अब आप यहां देख पा रहे हैं यहां किस प्रकार लोग खुशियां मनाते हुए यहां आए हुए हैं। ये
पुणे जिले का भीमा कोरेगांव है। जी हां, भीमा कोरेगांव, जिसका कुछ दिनों पहले तक पुरानी घटना को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन अब यहां सब कुछ शांत है, सुव्यवस्थित है, सब कुछ ठीक चल रहा है। यहां किसी मेले जैसा माहौल था और इस सब न्यूज को कवर किया है भगीरथ प्रयास के विशेष रिपोर्टर ने। आप यहां देख पा रहे हैं भगीरथ प्रयास भीमा कोरेगांव पहुंचा और अपने कैमरे की नजर से यह सारा कुछ वीडियो शूट किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव का यह महोत्सव, यह अभिवादन कार्यक्रम पूरी सुगमता के साथ संपन्न हो गया है। भविष्य में भी यह इसी प्रकार शांतिपूर्वक संपन्न होता रहेगा। दलित जाति के लोग विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए यहां देश भर से लाखों की संख्या में आते रहेंगे और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ पुणे जिले के भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ से महेंद्र प्रताप और कैलाश शंकर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।